तीन तीन सप्ताह में क्लास लिया है। आज उसकी चौथा पार्ट है। और 3 सप्ताह में जो बोला वो सबको अच्छा लगा करके पूरा विश्वास है। आइए हम इसका चौथा पार्ट में हम जाएंगे। प्रार्थना के साथ में बैठिएगा। परमेश्वर सबको सहायता करेंगे, मेरे मदद करे। और मेरा आवाज क्लियर नहीं हो या कुछ सुनने में कुछ असुविधा हो तो जरूर आप बीच में भी बोल सकता है, ताकि अच्छी रीति में इसको बोल सके और सब लोग सुन सके। और आप लोगों का सारे सहयोग के लिए जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा, गाने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, जो उपस्थिति के द्वारा आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और परमेश्वर को भी महिमा देना चाहता हूँ। आइए हम आज की क्लास के लिए हम कंटिन्यूली अटेंड करें। और हमारा सब्जेक्ट यही था कि वुमेन मिनिस्ट्री इन द असेंबली। हमने शुरू में बोला था कि क्या प्रभु की सेवकाई एक बहन लोग, कलीसिया में जो बहन लोग है प्रभु की सेवकाई कर सकता है, ये था हमारा विषय। कलीसिया क्या है? परमेश्वर की कलीसिया होता है। बाकी मनुष्य के द्वारा बनाए हुआ कलीसिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की जो कलीसिया है, पिछले सप्ताह में हम पिछले क्लास में हमने इस विषय को बहुत अच्छी रीति में समझाया। हमने समझ लिया था कि परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर की उस झुंड का मतलब उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की कहनाओं को मानकर चलने वाला कलीसिया होती है। बहुत सारे कलीसिया दुनिया में है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, परंपरा के द्वारा बनाया गया, रीति रिवाज के द्वारा बनाया गया, और नया नियम पाठ्यक्रम में बनाया गया कलीसिया होता है। हम लोग नया नियम पाठ्यक्रम में बनाया हुआ कलीसिया का मेंबर है। नया नियम पाठ्यक्रम मतलब है प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर से एक बार जो क्लास में अटेंड किया उनको समझ में आ जाएगा। तो उनको बता दिया था कि नया नियम पाठ्यक्रम का वापस में बोलेगा तो क्या हमारा विशेष है, हम छूट जाएंगे और समय भी कम पड़ेगा, इसलिए मैं इस विषय की ओर वापस से नहीं जाना चाहता हूँ। तो नया नियम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया हुआ कलीसिया तो न्यू टेस्टामेंट चर्चेस बोलता है। तो उस कलीसिया के अंदर एक बहन लोगों की सेवकाई, वो ये हमारा विषय। एक सवाल आता है, क्या बहन लोग प्रचार कर सकता है और बहन लोग प्रभु की कलीसिया में लीडिंग कर सकता है या प्रार्थना कर सकता है? एक बात ध्यान रखना, प्रीचिंग करना, लीडिंग करना, प्रार्थना करना परमेश्वर के वचन के अनुसार सबके लिए है, सब कर सकता है। मतलब भाई भी प्रचार कर सकता है, बहन लोग भी प्रचार कर सकता है, भाई लोग भी लीडिंग कर सकता है, बहन लोग भी लीडिंग कर सकता है। लीडिंग मतलब गाइडेंस। भाई लोग भी प्रार्थना भी कर सकता है, बहन लोग भी प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि ये सबके लिए दिया गया है। लेकिन सवाल इस बातों का है, जब एक चर्च है, मतलब है एक कलीसिया के चर्च के रूप में कलीसिया में विश्वासी लोग इकट्ठे होते समय पर ये कर सकता है, ये सवाल। बाकी समय पर करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम कोई विश्वासी मंडली एक झुंड होकर के जब बैठता है उस समय कर सकता है, ये सवाल ध्यान रखना। अनेक लोगों का एक गलत शिक्षा है, हमारा कलीसिया में बहन लोगों का कोई भी रोल नहीं है, बहन लोग प्रार्थना नहीं कर पाएगा, बहन लोग प्रचार नहीं कर पाएगा, बहन लोग लीडिंग नहीं कर पाएगा, बहन लोगों को कोई भी आजादी नहीं है, चुपचाप बैठना है, बिल्कुल ही मुंह बंद करके बैठना है, ऐसा ही लोग बताते। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा हमारा कलीसिया में ऐसा शिक्षा नहीं है। हमारा कलीसिया में ऐसा लोगों को बताता नहीं है।
लेकिन वो और बताता है तुम्हें और प्रार्थना करना, तुम्हें और प्रचार करना, अनेक लोगों को सुसमाचार सुनाना, अनेक लोगों के पास में जाके प्रचार करना, यही हम सिखाता है। किसको? बहन लोगों को। कलीसिया में भाई हो बहन हो कोई भी फर्क नहीं है, सब बराबर है। नया नियम में विश्वासियों को एक शब्द में पुकारा गया था, ब्रदरन, भाइयों। इस भाइयों ब्रदरन के शब्द के अंदर भाई भी आता है, बहन भी आता है, पति आता है, पत्नी आता है, बच्चा भी आता है। सबको एक शब्द दिया था पुल्लिंग में, ब्रदरन। नया नियम हम अनेक जगह में देखते हैं ब्रदरन, സഹോദരന്മാരെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ भाइयों। इसका मतलब है हम भाई भी होती है, बहन भी होती है और बच्चे भी होती है। लेकिन सवाल इस बातों का है, जब हम कलीसिया विश्वासी की मंडली या झुंड इकट्ठा होता है, उस समय क्या भाई लोग या बहन लोग प्रचार कर सकता है, लीडिंग कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है? ये हमारा विषय। एक सवाल है, क्या आप क्या बता सकता, क्या इसका आंसर बता सकते हैं कोई भी? मैंने पहले बताया ये तीनों काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कलीसिया में जब बैठता है उस समय क्या कर सकता है, इसलिए मना कर रखा है। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा एक बहन लोगों का ड्यूटी इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के अंदर बहन लोगों का ड्यूटी क्या है, बहन लोगों का कर्तव्य क्या है। मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म का मतलब है आराधना का अलावा अपने व्यक्ति जीवन में, मतलब अपना अपना जीवन के अंदर क्या उनका ड्यूटीज। तो इसको हम 4 कैटेगरी में बांटता है। एक तो अपना व्यक्ति जीवन में, अपना पर्सनल लाइफ, दूसरा अपनी परिवार, तीसरा कलीसिया, चौथा समाज। एक बार और देखना, अपने व्यक्ति जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में और अपनी समाज में। ये जो चारों जगहों में, चारों प्लेटफॉर्म में एक बहन लोगों का ड्यूटी क्या होता है, एक स्पिरिचुअल बहन लोगों का ड्यूटी क्या होता है? पहला व्यक्ति जीवन में क्या होता है? पहला तिमोथी दूसरा अध्याय की 15वीं आयत, पहला तिमोथी दूसरे अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, एक व्यक्ति जीवन में एक बहन की जो रोल, पहला तिमोथी दूसरे अध्याय की 15वीं आयत, उसमें यह लिखा है, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। एक स्त्रियों के स्वभाव इसमें लिखा है, संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहना चाहिए। एक अपने व्यक्ति जीवन में, उसके कारण आगे लिखा, इसका कारण पीछे लिखा हुआ है। इस विषय को हम आगे ले लेंगे, इसलिए मैं इधर छोड़ता हूं। इतना बताना चाहता हूं, इसमें व्यक्ति जीवन में एक स्त्री का उद्धार इसमें आता है कि अपनी संयम के साथ में विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहना व्यक्ति जीवन की विशेषता है। दूसरा, एक परिवार में एक बहन लोगों का रोल क्या होता है? रोमियो की पत्री 16वीं अध्याय हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 16वीं अध्याय के अंदर इस बात पर लिखा हुआ है। इस अध्याय के अंदर कई स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, कई बहनों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें 2 विशेष बहनों के बारे में लिखता है। एक तो 16 अध्याय की 3रा आयत के अंदर देखते हैं, प्रिस्का और अक्विला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है। इस प्रिस्का और अक्विला के बारे में मैंने पहले पढ़ चुका है। और दूसरी 12वीं आयत के अंदर इसमें लिखा है, त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती है नमस्कार। प्रिय परिसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। देखो, एक
लेडी या एक बहन अपने परिवार के अंदर क्या करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा काम किया, ऐसा नहीं, परिश्रम किया अपने परिवार के साथ में, अपने आत्मीय जीवन में या प्रभु के लिए परिश्रम किया बताया। केवल परिवार में नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए परिश्रम किया। मार्ता एक उदाहरण था, मरिया एक उदाहरण दी। ये दोनों प्रभु के लिए परिश्रम किया। मार्ता एक उदाहरण है। जहां हम देखते हैं मार्ता के बारे में देखते हैं तो मार्ता अपनी तरफ बहुत परिश्रम करती थी। काय के लिए? परमेश्वर के नाम के लिए। तीसरा, कलीसिया में एक बहन लोगों का रोल क्या है? पहला कुरिन्थी उसकी 14 अध्याय उसकी 34 और 35 आयत के अंदर जब कलीसिया में आता है तो उन बहनों की रोल क्या है? स्पिरिचुअल लेडीज का रोल क्या है? स्त्रियों कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। इधर ही पौलुस बताता है कि कलीसिया में स्त्री का रोल या बहनों की रोल वो थोड़ा सा शांत में रहना है। बाकी जगह में अपना काम प्रभु के लिए कर सकता है, कलीसिया में क्यों नहीं कर पा रहा है? जब कलीसिया मतलब है सभा इकट्ठा होता है, उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका कारण है, बाइबल के अंदर उसका कारण है। इसमें लिखा है कि सभा योगंगलिल कलीसियाओं की सभा में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है चुप रहना, क्योंकि अधीन रहने की आज्ञा है। वह हम किसी बातों पर अधीन में रहना पड़ेगा। क्या क्यों अधीन में रहना पड़ता है? किसको अधीन में रहना पड़ता है? पहले हमने देखा था कि एल्डर या प्राचीन के अधीन में रहना पड़ेगा, और दूसरा अपनी पति के अधीन में रहना पड़ेगा। एक कलीसिया में जब औरत अकेला नहीं जाती है तो उनके पति भी है, बच्चा भी है, उनकी पप्पा है, बाप है, या उनके बुजुर्ग लोग होगा, या बड़े लोग होगा, या कोई आदरणीय लोग होगा, और घर के मुख्य लोग होगा। उनके साथ में जब वो के बहन जो कलीसिया में आराधना के लिए जाता है, उस समय वहां उन बहन लोगों को कुछ बोलने का अनुमति नहीं दिया गया, क्योंकि वहां प्रभु की कलीसिया है। लिखा है कि एक स्त्री का सिर अपनी पति होती है। पति जब बोलता है पत्नी को चुपचाप रहना, क्योंकि पति सिर है तो पत्नी शरीर है। वो पति के ऊपर, सिर के ऊपर एक शरीर को कोई हक नहीं, क्योंकि सिर कुछ बोलेगा, बाकी शरीर शांत रहकर सब कुछ सुनते हुए कुछ साथ साथ चलना है। ये एक लेडीज का मतलब मुख्य तौर पर लेडीज का फर्ज, एक लेडीज का काम ये है कि सभाओं में, कलीसिया की सभाओं में, बाकी सभाओं में कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। बाजार में जाओ, आदमी चुप रह गए तो भी आवृत्ति काम करता है, आवृत्ति बोलते हैं, बार्गेनिंग करता है ना, लेना देना का ज्यादा होशियार स्त्री है, करते। अभी पार्लियामेंट में जाओ, स्त्री लोग बहुत जोर से बोल रहा है। क्लब में जाओ, वहां की स्त्रियों के बहुत समय है बोलने का। कहीं पर भी जाओ, लेडीज बोल सकता है, इसमें कोई मना नहीं है। परिवार में भी जाओ, लेडीज बोलो, अपने परिवार के संबंध में कोई बात है, लेडीज बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, भगवान कोई मना नहीं करेगा, अरे लेडीज चुप रहो, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में, सभा में लेडीज को बोलने का हक इसलिए नहीं दिया गया, हम परमेश्वर का वचन का उल्लंघन होगा, इसलिए कि
पर कलीसिया का सिर प्रवेश मसीह है। बाकी सभी व्यक्ति इस शरीर का अंग होती है। और साथ साथ में जब पति हो, अपने घर में आदमी लोग जो हो, जब हो तो औरतों का बोलने का अधिकार वहां नहीं दिया गया। इसलिए कलीसिया के अंदर प्रचार भी नहीं कर पा रहा है, लीडिंग भी नहीं कर पा रहा है, लीडिंग मतलब गाइडेंस, और प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या उनका व्यक्ति जीवन में ये सब कर सकता है क्या? जरूर कर सकता है। मैंने पहले बोला व्यक्ति जीवन में बोल सकता है, और समाज में उनका क्या कर्तव्य होता है हम देखेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 16वीं अध्याय के अंदर, प्रेरितों की पुस्तक 16वें अध्याय के अंदर दो लेडीज के बारे में हम देखते हैं। 16 अध्याय की 13, 14, 15 आदि के अंदर एक लेडी है, उसका नाम है लुदिया। और इसके बाद में 16 अध्याय की 16 से 18 तक आयत के अंदर दूसरे एक लेडीज के बारे में देखते हैं। एक समाज में लेडीज का क्या रोल है देखते हैं अपन। और 13वीं प्रेरितों की पुस्तक 13वीं आयत के अंदर, सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक एक लेडी और व्यंजनी कपड़े बेचने वाली थी, एक फक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित लगाए। हम देखो इस लेडीज का, इस जो बहन है, परमेश्वर का वचन सुन रही थी, इधर लिखा हुआ है। उसके पश्चात क्या हुआ, वो जब वचन सुन रहे थे उस समय 15 आयत के अंदर, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर पे रहो। और वो हमें मना कर ले गया। पौलुस वहां बताते हैं, जब पौलुस वहां गया था, वहां लुदिया नाम एक स्त्री थी, और उनका परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर उनका हृदय को खोला। वो ध्यान से ये जो परमेश्वर का वचन सुनती थी। एक समाज में उसके गवाही देखो, यही होती है समाज के अंदर गवाही। और वचन सुनती थी, साथ साथ में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए बपतिस्मा लिया। इससे ज्यादा प्रचार क्या होता है? इससे ज्यादा प्रार्थना क्या होता है? परमेश्वर के वचन सुनने से ज्यादा जीवन और दिखावटी क्या करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? वचन सुनना, वचन ग्रहण करना, मानना, ये सबसे बड़ा प्रचार होता है, सबसे बड़ा गवाही होती है। हम वचन के अंदर देखते हैं कि एक लेडी जिस प्रकार समाज में प्रभु की सेवा किया। यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 39 आयत। यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय के 39, एक सामरी स्त्री के बारे में बताया। मैं उनकी कहानी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, सामरी स्त्री के बारे में, लेकिन सामरी स्त्री काम किया, वो ये 39 आयत के अंदर लिखा हुआ है। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। देखो, एक स्त्री का गवाही समाज में क्या होता है? एक पापी स्त्री स्वयं समझा मैं एक पापी हूं, स्वयं समझा मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता था, जो मैंने पाया। उन्होंने मान लिया कि मेरा जीवन के अंदर एक उद्धारकर्ता आ गया, वो ये प्रवेश मसीह, वो नया जीवन मेरे को दिया, नया जल पिलाया, मुझे आराधना के बारे में बताया, मुझे उद्धार के बारे में बताया, अनंत जीवन के बारे में बताया। उस लेडी क्या किया? सबके सामने जाकर के गवाही दी, बोला उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। उस सामरी स्त्री का गवाही, वो ये एक बहन लोगों का गवाही। समाज के अंदर
इतनी काम करना पड़ता है कि मेरा जीवन में परमेश्वर काम क्या किया। आजकल लेडीज का प्रचार ऐसा नहीं है। आज के लेडीज का प्रचार पुरुषों के ऊपर हक मतलब आज्ञा देकर पुरुषों के ऊपर वो पुरुषों को दबाव में बिठा करके और जो मुख में आते हैं वो बोलते रहता है। साधारण लोग सोचेंगे अरे देखो हाँ लेडीज अच्छी बोलती है, उस औरत अच्छी बोलती है, मैं भी बोलूं। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, भाई मैं ऐसा नहीं कहा। हम वापस आएंगे समाज के अंदर एक बहनों की मिनिस्ट्री समाज के अंदर उसकी दूसरा औरत के बारे में देखेंगे और वापस आएंगे प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय की 16 से 18 तक एक लेडीज के बारे में बताते हैं। और जब प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो उन्हें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास से जो हमें उद्धार के मार्ग को कथा सुनाती है। वह एक लेडी है, उसका नाम तो नहीं लिखा। उस लेडी के बारे में बताते हैं कि भूत से भरे हुए, दुष्टात्मा से भरे हुए एक लेडी थी। वो लेडी गलत नहीं बोली, सही बोला। उन्होंने दो शब्द बोला। ये क्या बोला? एक तो अत्युन्नत परमेश्वर का, परम प्रधान परमेश्वर का दास, ये बिल्कुल ही सही है। पौलुस और सिलास को देख करके बोला ये तो परम प्रधान परमेश्वर के दास है। आप बिल्कुल ही सही। परमेश्वर परम प्रधान है, ये भी सही। इनका दास है पौलुस, वो भी सही। और बात बताया, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, ये भी बिल्कुल ही सही है। बोली में कोई गलती नहीं था, बोली बिल्कुल ही सही था। लेकिन ये उसने, ये इस लेडी ने बार बार बोलते रहे, हर बार बोलते रहे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार जब बोलते रहा तब पौलुस को मालूम पड़ा आज उसका आखिरी दिन है, उसको थोड़ा सिस्टम मतलब थोड़ा संभालना है। तो उसने क्या किया, और मुड़ के देखा इस औरत को देख करके बोला, ये मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा थी। ये पवित्र आत्मा नहीं था और दुष्ट आत्मा था इसके अंदर। पवित्र आत्मा से नहीं बोली, लेकिन दुष्ट आत्मा से बोली। और जब पौलुस आज्ञा दी थी, उस समय उस दुष्टात्मा अंदर से निकल कर चले गए। जब दुष्टात्मा अंदर से निकल कर चले गई तो ये जो लेडी जो है साधारण लेडी बन गई। पहले बहुत चिल्लाती थी, बहुत बोलती थी, वो भी जो बोलता वो सच था, कोई गलती नहीं बोली। लेकिन बोली जो है दुष्टात्मा से बोली। जब दुष्टात्मा चले गया तो शांत हो गया। कलीसिया में लेडीज का काम इतना ही होती है, शांत रहना है आखिरी में। क्योंकि परमेश्वर के समूह में ज्यादा या कलीसिया में ज्यादा बोलने का हक इनको नहीं दिया गया। लेकिन मैंने पिछले क्लास में बोला इसी प्रकार है, जहां उनको बोलना है वहां जरूर बोलना है। हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। आज मैं हो सकता है मैं आज इस विषय को यहाँ समाप्त करूं, इसलिए आज आगे थोड़ा आगे बताना चाहता हूँ। ये लिखा है कि एक वुमन, एक लेडी क्या कलीसिया में लीड कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। जब हम पुराने नियमों के अंदर देखता है तो जहां हम बहन लोग कलीसिया को या पति को लीडिंग किया वहां फेलियर हुआ। आदम और हवा के जीवन में देखो, आदम हवा जब आदम को गाइड किया, लीडिंग मतलब गाइडिंग करना। जब हवा आदम को गाइडिंग किया तो पाप आ गया, आदम का जीवन फेल हो गई। जब सारा अब्राहम को गाइड किया,
अब्राहम का जीवन में पाप आ गया, गलती आ गई, अब्राहम का जीवन में गड़बड़ आ गया। जब रिबेका इसहाक को जो गाइडेंस किया, इसहाक को गाइडेंस किया, या जेकब को गाइडेंस किया, याकूब को गाइडेंस किया, वहां याकूब का जीवन पूरी तरह फेलियर हो गई। और लोत की पत्नी अपने घर के संबंध में ज्यादा होशियारी दिखाई, या दुनिया की बातों को ज्यादा होशियारी दिखाई, जो लोत का जीवन, उस परिवार पूरा गड़बड़ हो गई। और पुराने नियमों के अंदर, राजाओं की पुस्तकों के अंदर इसबेल नाम एक लेडीज के बारे में देखते हैं। उस लेडी के अंदर दुष्टात्मा आ गई, ज्यादा होशियार दिखाई, पूरा समाज, इसराइल लोग, मतलब यहूदी लोग सब पाव में गिर गया, गड़बड़ हो गई। ये वुमन लीडिंग पुराना नियमों के अंदर कोई भी सक्सेस नहीं हुआ जब लेडीज गाइडेंस करना शुरू किया उस समय। नया नियम के अंदर हम कहीं पर भी वुमेन लीडिंग के बारे में नहीं देखते हैं। नया नियम के अंदर वुमेन को या बहनों को आत्मीय सभा में या कलीसिया में लीडिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं दिया गया, इसलिए हम इसमें से कोई भी शब्द ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि आदमी है और लेडीज का सिर है। हमेशा एक बहन लोग ये समझना पड़ेगा, मेरा सिर है, आदमी है, मेरा पति है, इसलिए मैं उनके अधीन में रहना है। और आगे हम देखते हैं क्या वुमन प्रार्थना कर सकता है? क्या एक लेडी प्रार्थना कर सकता है? पहला तिमोथी दूसरा अध्याय की 11 और 12वीं आयत। पहला तिमोथी दूसरे अध्याय की 11 और 12वीं आयत, इसमें लिखा है, भले कामों में, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम, संविद, विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। देखना, स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, क्या प्रार्थना कर सकता है पब्लिकली, ओपन माइंड में, ओपनली? मना कर रखा है, क्योंकि चुपचाप रहने के लिए बोला, तो ओपन कैसे, खुला कैसे करेगा? ध्यान रखना, ये परिवार में नहीं, व्यक्ति जीवन में नहीं, समाज में नहीं, और अपना जो कलीसिया में, मतलब अपना व्यक्ति जीवन में नहीं, पड़ोसी में नहीं, और परिवार में नहीं। ये कलीसिया की बात बता रहा हूँ। कलीसिया में इसलिए चुपचाप रहना है कि आगे जरूर लिखा हुआ है, पुरुष पर आज्ञा चलाए, उपदेश करे। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ध्यान रखने की बात है, प्रचार करना और खड़े होकर के प्रार्थना करना, जोर से प्रार्थना करना एक आज्ञा की बराबर है। उपदेश करना एक ऐसा लिखा है कि मतलब आज्ञा चलाने की बराबर है उपदेश करना। और सबके सामने खड़े होकर जोर से प्रार्थना करना भी आज्ञा चलाने की बराबर है, मतलब सबके ऊपर हुक्म चलाना। क्या करना उस समय? नियम के साथ में हर बात जो बता रहा है उस पर विश्वास करते हुए, प्रेम करते हुए, प्रेम से और पवित्रता से आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति जीवन में यही होता है। और कारण हमने जो देखा है, इसका कारण पहला तिमोथी दूसरे अध्याय की 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। हर जगह पुरुष ही प्रार्थना करना है, तो स्त्री को प्रार्थना करने के लिए सभा में अलाउ नहीं है।
लेकिन ये बात ये नहीं सोचना है कि अरे अच्छा तो मैं क्यों प्रार्थना करूं, क्यों गाना गाऊं, क्यों कलीसिया में जाऊं। ये सोचना परमेश्वर का वचन का उल्लंघन है, परमेश्वर के खिलाफ बोलने के बराबर है। परमेश्वर के खिलाफ जो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने के बराबर है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेकिन एक सवाल है, क्या लेडीज प्रचार कर सकता है, क्या लेडीज अपना मिनिस्ट्री कर सकता है? जरूर कर सकता है। विश्वासियों की मतलब लेडीज की सभा में जहाँ पुरुष नहीं हो वहां अपनी बगल लोग अपनी सेवा जरूर कर सकता है। और संडे स्कूल, जवानों के बीच में जो प्रोग्राम है, चिल्ड्रन के बीच में जो प्रोग्राम है, वो कर सकता है। और लिखा है कि अपनी परिवार के अंदर अच्छा एक मार्ग दिखा के बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखा सकता है। और समाज के अंदर समाज में जाकर दूसरों के बीच में जाके सेवा करते हुए, प्रेम दिखाते हुए, अपनी गवाही देते हुए जरूर एक बहन अपनी मिनिस्ट्री कर सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सब कुछ मिलकर केवल कलीसिया की बात हम बताते हैं, बाकी हर जगह में अपना काम करने में कोई आपत्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं दिया गया है। और क्योंकि एक कलीसिया में एक बहन की उपस्थिति कैसे होना चाहिए, या कलीसिया के अंदर एक बहन की सेवकाई कैसे होना चाहिए, ये बोल करके मैं इधर ही बंद करना चाहता हूँ। यही है कि एक लेडी, एक स्त्री अपने परिवार के साथ उपस्थिति होकर के आराधना में आकर सबके साथ मिल करके गाना गाना और सबके साथ मिल करके प्रार्थना में शामिल होना। और एक जन प्रार्थना करता है तो दूसरा सुनकर उसको आमीन बोलना, और सबके साथ सुनना, और सबके साथ में जो भी सेवा होता है सेवा करना, और सबके साथ में गवाही देने के समय होता है तो गवाही देना, और सबके साथ में यदि कोई काम के लिए आज्ञा दिया गया है तो ये काम करते रहना। केवल प्रचार करना, केवल सबके सामने प्रार्थना करना, सबके सामने जाकर के लीडिंग करना, ये नहीं है एक बहन का सेवकाई। बहन की सेवकाई बहुत है, वो करने में कोई आपत्ति नहीं है। अनेक लोग ये सोचते हैं, सिखाते हैं ब्रदरन चर्च के अंदर लेडीज का कोई रोल नहीं है, लेडीज को प्रार्थना नहीं कर पाएगा, लेडीज प्रचार नहीं कर पाएगा। ऐसा हम नहीं सिखाता है, नहीं बोलता है, लेकिन उल्टा बोलता है कि आप करो। लेकिन कलीसिया जब का सभा में जो है उस समय कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर दिया गया है, उसको पालन करना अनिवार्य भी है। यदि ऐसा पालन नहीं करेगा तो वो कलीसिया में दुष्टात्मा काम करेगा, और प्रभु की आत्मा की जगह है, पवित्र आत्मा की जगह है, दुष्टात्मा काम करेगा, वो सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के अंदर एक वचन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक बात बताया गया, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ की परमेश्वर नहीं है। അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാകുന്നു, കലക്കത്തിന്റെ ദൈവമല്ല। അതുകൊണ്ട് और इसलिए इस बातों को देख करके पौलुस बताया लेडीज को चुप रहना है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा शांति का आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा अनुग्रह की आत्मा है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। हम और हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, परमेश्वर की आत्मा के अधीन में रहकर परमेश्वर के और अच्छा काम करते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर की कृपा से आगे बढ़े, अनुग्रह से आगे बढ़े, हमेशा प्रभु की सेवा में आगे जाए। और अपने जीवन में अपनी सेवा के समय में जहां हम जाते हैं वहां यीशु मसीह का गवाही होकर प्रवेश मसीह का सेवा करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, परमेश्वर में साझा करे। और इस क्लास को मैं हम इस विषय को समाप्त करना चाहता हूँ।
यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो अगले क्लास में से एक नया सब्जेक्ट में लेना चाहता हूँ। आपका सबका सहयोग प्रार्थना चाहिए कि क्रिश्चियन अंधविश्वास, क्रिश्चियन लोगों का अंधविश्वास, मसीही लोगों का अंधविश्वास, ये इसके अंदर से बहुत सारी स्टडी होगी और पुराने नियमों से नया नियमों से हम देखेंगे। क्रिश्चियन अंधविश्वास मसीही है फिर भी अनेक बात अंधविश्वास में हम लेके आता है। कलीसिया में, घर पे, व्यक्ति जीवन में अंधविश्वास बहुत रखते हैं। अच्छा विश्वासी है, बहुत अच्छा विश्वासी है, फिर भी अंधविश्वास है, विश्वास के बदले में अंधविश्वास रखता है। वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, इस विषय के ऊपर प्रभु की कृपा हो तो हम अगले सप्ताह से स्टडी करेंगे और परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। ध्यान रखना कि हमेशा कि हमारा ये जो आईडी है सेम रहेगा, कोई चेंजेस हो तो आपको नया मिलेगा, बाकी सेम रहेगा। यदि मान लो आप कोई भी नया आपको नहीं भेजा गया है तो ध्यान रखना कि वो आईडी सेम रहेगी। आप उस आईडी में आके भजन सुनकर आशीष पा सकता है। और इतने समय तक वे भजन सुने हुए सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमें जो कॉर्पोरेट किया है इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके लिए बहुत हर दिन प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस मीटिंग को यहाँ समाप्त करें।